कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुड़ामलानी से 6 बार के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद शुरू हुई प्रेशर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पायलट खेमा इस्तीफे को दुखद बता रहा है, तो वहीं गहलोत खेमा सरकार के बचाव में है। आरोप प्रत्यारोप की कमान अब तक सिपह सालारों ने संभाल रखी थी, लेकिन आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर वजीर ही मैदान में उतर गए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जहां हेमाराम चौधरी के इस्तीफे का बचाव किया और उसे चिंताजनक बताया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफे पर ही सवाल उठा दिए। तो कैसे प्रदेश सरकार में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और कैसे दोनों नेता अपने खेमे का बचाव कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उनका इस्तीफा देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हेमाराम जी को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। ध्यान से सुनिए इन्हें। एक महाशय दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी के राजस्थान प्रदेश के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा है, तो दूसरे इसी पार्टी के पूर्व मुखिया सचिन पायलट, जो पार्टी के अंदर चल रहे तूफान से होने वाली तबाही का पूर्व संकेत दे रहे हैं। दरअसल पूरे मसले की असल जड़ कांग्रेस के वो दिग्गज नेता है जो गुड़ामलानी विधानसभा सीट से पार्टी का 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार के मंत्री हेमाराम चौधरी को इस्तीफा दिए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नहीं जुटा पाए हैं। हेमाराम चौधरी का इस्तीफा भले ही मंजूर नहीं हुआ हो, लेकिन उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसे लेकर पायलट खेमा लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन जब सरकार और आला कमान की तरफ से इस्तीफे पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो खुद सचिन पायलट को मैदान में कूदना पड़ा। खास बात यह है कि पायलट ने प्रतिक्रिया देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन को ही चुना। और इतने वरिष्ठ नेता ने जब अपना इस्तीफा दिया, मैंने अखबार में मैंने पढ़ा, तो उनका इस्तीफा देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पायलट ने हेमाराम के जरिए अपनी नाराजगी को संगठन तक पहुंचाया है। वे कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों को टालने का अब कोई कारण नहीं है। उनके सिपह सालार विधायक भी मुखर हो चुके हैं। अब सवाल ये, क्या हेमाराम के बाद फिर से इस्तीफों की झड़ी लगेगी या फिर कांग्रेस संगठन हेमाराम को मैनेज करेगा? हालांकि आलाकमान या प्रभारी के स्तर पर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है, मगर पायलट खेमे का एक बार फिर मुखर होना तूफान से पहले की आहट का संकेत दे रहा है। उधर सचिन पायलट के हेमाराम चौधरी के बचाव में आने के बाद सरकार ने भी बैकफुट पर आने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया कि हेमाराम चौधरी ने लंबे समय तक पार्टी को सींचा है, तो पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मान रखती है। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वे पार्टी की मान मर्यादा का ध्यान रखें। कि कांग्रेस पार्टी को वर्षों तक हेमाराम जी ने सींचा है और हेमाराम जी को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं ये समस्या का समाधान हमारे द्वारा जल्द कर लिया जाए। डोटासरा के बयान के बाद साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और सरकार में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज पायलट खेमा चाहे कितना भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल ले, सत्ता और संगठन बैकफुट पर आने वाला नहीं है। हालांकि संगठन में पायलट खेमे के कई नेताओं को तवज्जो मिली है। इससे ये तो तय हो गया था कि पार्टी अभी पायलट को नेगलेक्ट नहीं करेगी। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह अफसरशाही को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसे भी पायलट मुद्दा बना सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान पायलट के बयान को कितना गंभीरता से लेता है।
और देखना यह भी होगा कि सरकार अब नाराज विधायकों को लेकर क्या रणनीति अपनाती है, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि पायलट खेमे का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।